नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप सिंह उर्फ मैडी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द फिलोसोफर मैडी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अनोखी वीडियो जो कि है एलियंस के ऊपर। जी हाँ, सही सुना आपने, एलियंस के ऊपर। तो दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है? सोचने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अपार संभावनाओं से इस भरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। ब्रह्मांड कितना भी बड़ा है, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। इस पूरे ब्रह्मांड के आगे हमारी पृथ्वी एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। जी हाँ भाइयों, धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन हमें फिर भी लगता रहता है कि हम अकेले ही हैं। न जाने क्यों। जैसे हम अकेले रहते हैं एक ही पृथ्वी पे, ये सोचते हैं रहते हुए कि हम अकेले हैं, क्या दूसरे ग्रह पे कोई और है? तो हो सकता है कि शायद कोई दूसरे ग्रह पे भी यही सोचता हो कि हमारे अलावा कोई और है। तो दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से उनमें कुछ ना कुछ जीवन भी ज़रूर होगा। उनमें से कुछ हमसे कमज़ोर होंगे तथा कुछ हमसे काफ़ी विकसित भी होंगे। हो सकता है उन्होंने हमें ढूंढ भी लिया हो और हम पर प्रयोग भी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साल 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था जीवन योग ग्रहों की खोज। जहाँ पे जीवन है उन ग्रहों की खोज। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से लैस है जो पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर रहा है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि 400 अरब ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा कितने ग्रहों में जीवन संभव है। भाई 400 अरब ग्रह, भाई मेरा तो दिमाग घूम रहा है भैया। चलो आगे जानते हैं भाइयों। फिल्मों में हमने कई बार दूसरे ग्रह से आए प्राणी को देखा है। ऐसे प्राणी जो देखने में ना तो पशु लगते हैं और ना ही इंसान, लेकिन इनके हाव भाव बिल्कुल एक मनुष्य की तरह होते हैं। वैज्ञानिक पहले से ही ये स्वीकार कर चुके हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर इंसान बसते हैं, ठीक उसी तरीके से दूसरे ग्रह पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी तरह सांस लेते हैं। उन्हें हम एलियंस कहते हैं। इसके अलावा यूएफओ यानी उड़न तस्करियों पर एलियन का आने जाने जैसा विश्व भी अब जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। अभी तक काफ़ी लोग यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने आसमान में उड़ते और एलियन को देखा है। हाल ही में बुल्गारिया के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एलियन धरती पर स्वतंत्र रूप से रहते हैं और हमें मदद की अपेक्षा करते हैं। तो भाइयों, अपने आसपास देख लेना कि आपके पास तो नहीं कहीं आप भी गायब हो जाओ। वह तो यहाँ तक कहते हैं कि एलियन हमारे चारों ओर रहते हैं और हमारी हरकतों पर नज़र रखते हैं। रूसी अखबार की माने तो अमेरिका के अंतरिक्ष यानी जब चांद पर पहुँचे थे तो उन्हें वहाँ एलियन दिखाई दिए, जिन्होंने अमेरिका को वहाँ से चले जाने को कहा था। इसलिए शायद अमेरिका चांद पर अब कोई मिशन नहीं भेजता है। हाँ यार, वैसे मैंने भी नोट किया है कि अब कोई भी अमेरिका जो है चांद पे कोई मिशन करना नहीं भेजता। क्यों नहीं जाता भैया? क्या उनको सच में समझ रहे भाइयों? नर्मदा घाटी के पाषाणकालिक शैल चित्रों के शोध में जुटे एक वैज्ञानिक दल ने रसायन से करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों के गुफाओं समेत पत्थरों से बने घरों में मिले प्राचीन शैल चित्रों के आधार पर अनुमान जताया है कि प्रदेश के इस हिस्से में दूसरे ग्रहों के प्राणी एलियन आए होंगे। तो भाइयों, इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि दूसरे ग्रहों से एलियंस आए होंगे। फिलहाल तो उड़न तस्करियों द्वारा पृथ्वी पर आने वाले मेहमान, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, का मसला अत्यधिक रहस्यमयी है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समाप्त करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से हमारी पृथ्वी पे जो हमारे साइंटिस्ट है वो इस चीज़ की खोज में लगे रहते हैं। तो इसका मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम इशेद ने दावा किया है कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं और उनका अमेरिका तथा इजराइल के साथ संपर्क है। उनके अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में जानते थे। उन्होंने कहा कि एलियंस की मौजूदगी को अभी भी इसलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि गैलेक्टिक्स फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल पर ज़मीन के अंदर एक अड्डा चल रहा है। वाह, क्या बात है! एलियंस भाइयों के लिए तरफदारी करनी पड़ेगी। ट्रंप एलियंस के बारे में खुलासा करने ही वाले थे, लेकिन परग्रहियों ने उन्हें रोक दिया। परग्रही मतलब
मतलब परग्रही एलियंस यार। परग्रही लोग अमेरिकी एजेंटों के साथ मिलकर ब्रह्मांड के ताने बाने को समझना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि किस तरह से एलियंस ने पृथ्वी परमाणु त्रासदी को रोकने में मदद करी है। ठीक है भाइयों जी। अमेरिका सैनिकों को अटलांटिक महासागर के ऊपर क्यूब के आकार का एक रहस्यमय वस्तु उड़ते हुए नजर आई, जो हवा और पानी में दोनों चल सकती थी। यूएफओ पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की लीक हुई गोपनीय रिपोर्टों से इस रहस्यमय वस्तु की तस्वीरें सामने आई हैं। एक लीक फोटो में चांदी के रंग में क्यूब जैसी यह वस्तु अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरती नजर आई। बताया जा रहा है कि यूएफओ को दिखने के बाद यह घटना वर्ष 2018 और इस साल गर्मियों की है। इस साल की गर्मियों नहीं, 2018 की साल की गर्मियों भाई, ये 2021 चल रहा है भाइयों। इन तस्वीरों को अमेरिका के खुफिया संगठनों के बीच बड़े पैमानों पर शेयर किया गया तथा इस पूरी रिपोर्ट को अनआइडेंटिफाइड एलियन फेनोमेना टास्क फोर्स ने तैयार किया था। भाई बड़ा कठिन नाम है भाई, बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और क्या बताऊँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रहस्यमय ऑब्जेक्ट समुद्र से निकला और आकाश में चक्कर लगाने लगा। साथ ही कहा गया है कि इस वस्तु के परग्रही होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। स्टैन फ्रीडमन एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे जिनका निधन मई 2019 में हो गया था। उन्होंने अमेरिका की चर्चित रोजवेल यूएफओ दुर्घटना की जांच की थी। वह अपनी बात पर कायम थे कि एलियंस हमारे बीच हैं। उन्होंने कहा था कि इस बात के बहुत प्रमाण है कि एलियंस ने धरती का भ्रमण किया है और वो लोगों के साथ रह रहे हैं। रूस के राजनीतिक किरसान इल्यूजिनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि 18 सितंबर 1997 को एलियन उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आए थे। इसके बाद एलियन ने उनका अपहरण कर लिया। यह कहानी दो वजह से विश्वसनीय मानी जाती है। एक तो इल्यूजिनोव के ड्राइवर, मंत्री और सहायक ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, और दूसरा रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव कई बार एलियन की मौजूदगी के बारे में कह चुके हैं। तो भाइयों, हमें इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई कोई ना कोई तो है भाई जो हमारे बीच मौजूद है। समझ रहे हो? तो भाइयों, इसी के साथ हम आपको अगली वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा। अगली वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, तो लेकिन इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका। तो भाई जहाँ बैठ के मैं वीडियो बना रहा था वहाँ कुत्ते आ गए और कुत्ते भौंकने लग गए, जो कि अब आपको आवाज़ सुनी भी होगी। तो लेकिन मैंने वो काटा नहीं है, और बीच में ही है, क्योंकि काटेगा तो सिर्फ कुत्ता है और मैं कुत्ता नहीं। चलो भाइयों, आपको मिलते हैं अगली वीडियो पे। और हाँ, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, और शेयर हद से ज़्यादा। और लाइक तो भाइयों, लाइक आने चाहिए भाई। कम से कम मैंने एम रखा है अपने लाइक का 500 लाइक यार, ज़्यादा नहीं, 500 आप लाइक कर दोगे मेरे लिए बहुत है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस उद्देश्य के ऊपर देखनी है, किस